श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भौतिक दृष्टि से यदि केवल आप अपनी अकल से देखें और जरा ध्यान न दें, कुछ सोचें नहीं, तो पैदा हुए हो और मर जाओगे। बस इससे ज्यादा जीवन कुछ नहीं है। जरा ध्यान दें। असल में हम क्या चाहते हैं कि यदि कपड़ा धोना हो तो कपड़े में ही साबुन रगड़ी जाए। कहीं कपड़ा फिसल जाए, हम साबुन रगड़ते रहें तो पत्थरा साफ होगा, कपड़ा साफ। तो ये जो है, ये पत्थर यहीं रखा रहे, मन खिसक जाए तो हमारा भाषण शरीर ही को रगड़ता रहेगा, मन तो चला ही गया। इसलिए मन जब यहाँ हो तब कथा सुनना चाहिए, और कथा में मन यहीं रहना चाहिए। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। क्या कहा पहले? घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली, जिनको कोई सोच विचार नहीं है, जन्म उनका भी हुआ है, जवान वो भी हो जाएंगे, और जवानी में बचपन वाले काम बच्चे जानवर, जवान जानवर जवानी वाले, और बूढ़े जानवर कड़िल कुड़िल के जैसे जीते और मरते हैं तैसे ही मरेंगे। और शरीर आपका भी वैसे ही जवान होगा, वैसे ही बूढ़ा होगा। और लोग कहा करते हैं फला आदमी कुत्ते की मौत मर गया, तो लगभग सब आदमी कुत्ते की मौत मरेंगे। बात समझ में आई? वो कोई मौत और तरह की नहीं होगी। यदि कुत्ते की तरह नहीं मरना, कुछ जीवन प्राप्त करना है, तो दूसरी दृष्टि एक और है। इस शरीर के भीतर जीव है, इसमें निवास करता है। बचपन में भी जीव वही था, जवानी में भी जीव वही है, और बुढ़ापे में भी जीव, और शरीर छोड़कर वही जीव शरीरांतर देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। वही जीव इस देह को छोड़कर दूसरा देह प्राप्त करेगा। भगवान कृष्ण के अनुसार जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर, जो उत्पन्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, जो आया है, उसकी बात नहीं कर रहे। जो पैदा हुआ है, आया और है, पैदा हुआ और है। जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो उत्पन्न हुआ है वो विनष्ट हो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो मिटेगा। मकान बनाया, मकान पुराना होगा, मकान पुराना होकर जर्जर होकर गिर जाएगा। गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मारने की क्या जरूरत, वो तो मरेगा ही। कितना बचाओ। कई बार पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को बचाने की कोशिश की जाती है, भले हजारों साल रह जाएं, ये तो हो सकता है, लेकिन बने रहे, बोलो, ये नहीं हो सकता, असंभव है। क्योंकि ये वचन गलत हो जाएंगे। जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जो चीज मिट जाती है फिर बन जाती है। कितने बार मकान उरई में बने होंगे, बिगड़े होंगे। ये क्या हजारों लाखों साल पहले वाली ही उरई है क्या? पैदा होते रहते हैं, मिटते रहते हैं। पानी में लहरें बनती हैं, मिट जाती हैं, बनती हैं, मिट जाती हैं। लहरें देखने में वैसे ही लगती हैं, पर लहरें वही नहीं है। दिया जलता है तो जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, पर चूंकि लगातार जलता रहता है इसलिए बुझने का पता। हाँ, हम उस बुझने को बुझना जानते हैं जब दोबारा जलाना पड़े। यदि अपने आप जलने की परंपरा चलती रहे, अपने आप जलता रहता है और बुझता रहता है, तो हम न जलना जानते हैं न बुझना जानते। हम तो तब कहते हैं
जब बिल्कुल लाइट खत्म हो जाए तो उसे बुझना कहते हैं, और दोबारा माचिस से रगड़ कर जलाना पड़े, दिया से जलाना पड़े तो उसे जलना कहते। जबकि प्रतिक्षण जलता और बुझता रहता है दिया, परंतु परंपरा बनी रहने के कारण बुझा हुआ नहीं लगता। और न समझ आए तो फिर और समझो। नदी लगातार बहती जाती है, लगातार पानी नदी का वहां से चला गया। जो नदी आपने देखी अभी, वो नदी कल वहां नहीं है। क्या नहीं? माने नदी माने पानी। जिस पानी में आज आपने डुबकी लगाई, तुम दोबारा उस पानी में नहीं लगा सकते, कल तो छोड़ दो। कल तो उस पानी में लगा ही नहीं सकते। आज भी दोबारा डुबकी लगाओगे तब तक गंगा जी का, जमुना जी का पानी बह गया। अब दूसरे पानी में डुबकी लगा रहे हो, पर हमको लगता है वही पानी है, वही गंगा है, वही जमुना है, वही नदी है। वैसी तो है, वही नहीं है। दीपक वैसा ही जलता तो है, पर वही ज्योति नहीं है। सब बह रही है। संसरत इति संसारा, संसार सरकता जाता है, सरकता जाता है, इसलिए इसका नाम संसार है। बहता जाता है, बहता जाता है। बचपन बह गया, जरा दूसरे ढंग की अवस्था आई है, इसलिए जवानी, पर लगता नहीं बीच में मरे हैं। न नदी मरती मालूम पड़े, न ज्योति मरती मालूम पड़े। परंतु एक बात आप जानते हो, दिया बरे अगम का, बिन बाती बिन तेल। एक बिना बाती बिना तेल का जलता है, और तेल और बत्ती से जलता है। जो तेल बत्ती से जलता है, जलते समय तेल खर्च होता है कि नहीं? बोलो। हाँ, इसका मतलब यदि तेल खर्च हो जाएगा तो दिया फिर जलता ही रहेगा ना, बुझ जाएगा। और कब तक तेल डालते रहोगे? कभी न कभी धोखा हो ही जाएगा। हिल्ले रोजी बहाने। हाँ, उन्होंने कहा दिया बुझ गया, उन्होंने कहा इसने तेल नहीं डाला, लापरवाही कर दी, मैंने पहले ड्यूटी लगाई थी, इसने ध्यान नहीं दिया। चाहे कुछ करो, बुझ गया, दोबारा जलाना है तो जला ले। नहीं समझ में आई तो दिया बुझकर जलेगा। बल्ब को बुझा दे फिर जला दे, तब तो आपको दोबारा लगता है। जबकि जब तक रोशनी बल्ब में होती है, बिजली का खर्च, बोलो, यदि खर्च न होता तो बिजली में कभी भी फिर हमको बिजली की आवश्यकता ही न पड़ती, उतनी बिजली से ही जलता रहता। तेल यदि खर्च न होता तो उतने तेल से ही दिया जलता रहता, पर खर्च होता है। इसलिए दुनिया में जितने दिए जलते हैं वह व्यय करने से जलते हैं। एक ही दिया है संसार में जो जलता है, वो अव्यय दिया है। अव्यय, वो किसी मैटीरियल सामग्री संयोग से नहीं जलता, वो किसी भौतिक आवश्यकता से नहीं जलता, इसलिए वो दिया अगम का है। दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, है ना गप। जरा ध्यान दो, विज्ञान इसे गप कहेगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान इतना ही जान पाया है कि दिए सामग्री से जलते हैं, जीवन रक्त से चलता है। ये आत्मा शरीर इंद्रिय मन से ही जीवित है। परंतु समाधि वाले लोग, सुमिरन वाले लोग जानते हैं कि ये आत्मा अमन में भी रहती है। जहां मन नहीं रहता, इंद्रियां नहीं रहती, वहां रहता है। और भी ध्यान दो, इंद्रियातीत शब्द इसी के लिए है, मन गोतीत इसी के लिए शब्द है। और गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसका मतलब जहां तक मन और इंद्रियां जाती हैं तो माया है, फिर ब्रह्म कौन है? कहें जहां मन, जहां इंद्रियां नहीं जाती, बल्कि मन और इंद्रियों में वो जरूर जाता है। वह मन में भी रहता है, इंद्रियों में भी रहता है, वो जगत में भी रहता है, उसे जाना नहीं पड़ता, वो पहले से ही
और यदि कहना चाहो तदेजति तन्नेजति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो दूर भी है, वो नहीं चलता, वो चलता भी है, वो दूर भी है, पास भी है, और वो सबके अंदर भी है और सबसे बाहर है। सब बाह्यभ्यंतर ह्यजा, वो बाह्य और अभ्यंतर अज है, अजन्मा ही बना रहता है। एक ऐसी ज्योति जो जन्मती नहीं, पहले से ही जल रही है। ऐसा समझो जैसे ज्वाला जी के दर्शन करने लोग जाते हैं। ज्यादा तो अभी उससे तुलना तो पूरी नहीं बनेगी, पे थोड़ा समझ लो। जब ज्वाला जी के दर्शन करने जाते हैं तो कोई तेल डालने नहीं जाता, न भगत तेल डालने जाते हैं, न अभी साइंटिस्ट जलाने गए हैं, न ये व्यवस्था की है। जैसे H2O की मात्रा से जल निर्मित होता है, परंतु H2O की अनुपात में मिलाकर जल बनाने वाला वैज्ञानिक तो उससे सीखा है, उसकी जानकारी पाई है, पर पहले तो उस परब्रह्म परमात्मा के विधान ने H2O की मात्रा में ऑक्सीजन आदि मिलाकर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनाया है। कैसे मिलाया है, मिलाने में कैसे करता रहा, तभी आर्य समाज कहता है वो बिना हाथों के बहुत काम करता है। रामायण भी यही कहती है, कर विधि कर्म करे विधि नाना। बिना हाथों के भगवान सब कर लेते हैं। और कल पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ये बता रहे थे कि भगवान खाते हैं। बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, और बिना मुंह के खाता है, बिना आंखों के देखता है, उसकी विचित्र आंखें। इन बिना आंखों के देखता है। यदि इन्हीं आंखों से देखता होता वो, तो इन आंखों को काहे से देखता? आंखों से तो देखता, पर आंखों को किससे देखता? मन से तो देखता, पर मन को किससे देखता? इसलिए भगवान बिना मन के देखते हैं, भगवान बिना इंद्रियों के जानते हैं। उनके अपने ज्ञान के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आत्मज्ञान में, अपने आप के ज्ञान में किसी की सहयोग और आवश्यकता अनुभव नहीं करते। इसलिए भगवान बिना तेल बत्ती के, हाँ भगवान स्वयं ही है, जिसका ये वर्णन है दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। जिनको इंद्रियां देह मन के बिना भी अपनी सत्ता रहती है। अब एक बात बता दें, मान लो बिजली यद्यपि अव्यय नहीं है, पर समझाने के लिए एक बात बता दें। मान लो बिजली को अपने रहने के लिए बल्ब नहीं चाहिए, पर यदि कमरों तक उजेला पहुंचाना हो तो बल्ब की जरूरत है। यदि ज्ञान को रूप तक पहुंचाना हो तो आंख चाहिए। मान लो कान को शब्द तक पहुंचाना हो तो फिर कान, शब्द तक पहुंचाने के लिए कान चाहिए। परमात्मा का ज्ञान तो सबको ही देता है। मैंने कल परसों एक बात बताई थी कि सूर्य का प्रकाश यदि शीशे को दे दिया जाए और शीशे का प्रकाश अगले शीशे को दे दिया जाए और अगला शीशा प्रकाश किसी दीवाल में डाले, तो दीवाल तक प्रकाश उसी सूर्य का है, परंतु इसमें परंपरा है, क्रम है। उस दीवाल को प्रकाशित करने के लिए दो बातें पूछूंगा। क्या उस दीवाल के प्रकाशने के लिए जिसको पहला एक शीशा लगाया, फिर दूसरा शीशा लगाया, तो दीवाल या एक अंधेरी गुफा में प्रकाश पहुंचा दिया। जहां सूर्य का प्रकाश आपको पहुंचा नहीं मालूम पड़ता, वहां पर भी प्रकाश पहुंच गया शीशे के माध्यम से। अब एक बात पूछते हैं कि यदि हम शीशा हटा लें तो वो प्रकाश जो अंधेरी गुफा में चला गया था, अंधेरी गुफा को भी जो रोशन किया, यदि शीशा हटा लें तो वो प्रकाश गायब। अब एक तरह से प्रकाश गया भी, और एक तरफ से हम कहते हैं कि यदि प्रकाश चला गया
तो ये किसका प्रकाश था? तो लोग कहेंगे शीशे का, और हम कहेंगे सूर्य का प्रकाश है। अब तुम बताओ, मैं नहीं जानता, बहस में नहीं करूंगा। वो तीसरे शीशे में भी जो प्रकाश था और तीसरे शीशे द्वारा जो अंधेरे में प्रकाश था, वो सूर्य का था कि शीशे का है? अच्छा, अब देखो, इसी को कहते हैं तर्क। यदि शीशे में वो सारा प्रकाश सूर्य का था तो सूर्य तो अभी कहीं गया नहीं, तर्क तो उठेगा। सूर्य तो कहीं गया नहीं, वो दूसरा शीशा हटाया तो अंधेरे में जो प्रकाश था वो कहां गया? बिना सूर्य को हटाए प्रकाश चला गया, बिना सूर्य लाए प्रकाश आ गया। तो सूर्य तो गया ही नहीं, प्रकाश चला गया, और सूर्य को हिलाया नहीं, प्रकाश आ गया। संसार में जो प्रकाश आता और जाता है तो परब्रह्म का ही। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यद्यपि संसार में जितना भी प्रकाश है, ज्ञान, वो परब्रह्म परमात्मा का ही है, परंतु ये प्रकाश देखें तो आता जाता है, पर परमात्मा न आता है न जाता है। तो परमात्मा बिना आए गए भी प्रकाश आता जाता भासता है उपाधियों के कारण। इसलिए जीवन का प्राकट्य और जीवन का तिरोभाव, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान का नाश, ऐसा मालूम पड़ता है। ये सारी ही प्रतीति माया के कारण होती है, और जो भगवान की शरण आ जाते हैं उसको माया सताती नहीं है। माया मेताम तरंति ते, वो इस माया को पार कर जाते हैं। सुबह के ध्यान में मैंने बताया था कि दो हैं, एक सृष्टि की रचना माया और सामर्थ्य से होती है, और एक अविद्या उसे फंसा देती है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक तो ये सृष्टि को रचती है और एक जीव को अविद्या के द्वारा फंसाती है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पड़ा भौकूपा। समझाने के लिए मैंने कहा था कि एक तो सूर्य का रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन, ये तो सब उसी की सत्ता से होता है। ये प्रकट होना प्राकृतिक नियम है। इसी तरह से कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये बनाने वाला कुम्हार है, और घड़ा बनाया, घड़ा बना भी है। अब अविद्या क्या है? ये तो बनाने वाला ईश्वर घड़े को बना दिया। अब अविद्या ये है कि मिट्टी अपने को मिट्टी न जानकर भूल कर अपने को घड़ा मान ले। और मैं कहता हूं कुम्हार घड़ा बना दे, पर मिट्टी को यदि ये पता हो कि मैं मिट्टी हूं, तो जन्म देने पर भी क्या मिट्टी अपने को जन्मा कहेगी? घड़ा बनाने पर भी क्या जन्मी, और घड़ा नष्ट कर देने पर भी क्या मरेगी? तो जन्मना मरना मिट्टी को क्यों दिखा? जन्म मरण दिखने का कारण अविद्या, और घट का निर्माण है कुम्हार की दया। तो जगत का निर्माण प्रकृति और ईश्वर के द्वारा होता है, पर इसमें अहम भाव अज्ञान और अविद्या से करके कर्ता वगैरह बनकर ये जीव दुखी होता है। इसलिए दुष्ट अविद्या है, माया दुष्ट नहीं है। जिससे भगवान दुनिया बनाते हैं वो फंसाने वाली नहीं है, फंसाने वाला अज्ञान है। देह नहीं फंसाता, आंख नहीं फंसाती, ये सृष्टि के भोजन पदार्थ ये नहीं फंसाते। इसमें जो अहंता और ममता आप करते हैं वही फंसाती है। इसलिए मैं और मोर तोर तय माया जेहि बस कीने जीव निकाया, ये मेरा तेरा फंसाने वाला है। अब ये सुन तो अभी लोगे, पर आप आज ज्ञानी होके जाओगे ये मैं नहीं मानता। हमने गुरुदेव के चरणों में अभी तक मेहनत की है। अब तुम मेहनत क्या करते हो? लेके बैठ गए कंगा और आधा घंटे तक बाल खिंचाई हो रही, ये करवा चौथ रंगाई हो रही, दिन भर कपड़े प्रेस कर रहे, सुबह से शाम तक बर्तन मंजाई हो रही, सुबह से शाम तक 4-4, 5-5 सब्जियां। लगता है जैसे वो कौन दिन होता है महाराज जब 56 प्रकाश का अन्नकूट। तुम पहले भगवान का
अन्नकूट मनाने के लिए 56 प्रकार का भोजन बनता था, अब 57-58 का नंबर घरों में आ गया है। भगवान पीछे रह गए। जितना मंदिर अच्छे नहीं बनते थे, शायद उस सतयुग के जमाने में मंदिर इतने अच्छे न बने होंगे जितने अच्छे आपके शौचालय बन रहे हैं। सो सारी शक्ति शौचालय बनाने में, बाथरूम बनाने में और किचन बनाने में, और किचन में सुबह से शाम तक सब्जी तलने में और बर्तन मांजने में। पहले जितने बर्तन में हमारा पूरा घर खाता था, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी मत करना, जितने बर्तनों में हमारा पूरा घर खाता था उतने बर्तन अब आज एक स्वामी परमानंद को जरूरत पड़ती है। ये कटोरी, ये कटोरी, ये कटोरी, ये चटोरी, कटोरियां इतनी चटोरी के लिए ये इतनी धरते हैं कि खाने की हिम्मत न पड़े। इसमें सारी शक्ति लग जाती है। भगवान के भजन के लिए सत्य के जानने का समय नहीं रहता। करोगे क्या? और जो थोड़ा बहुत समय बचता तो हमारी सरकारों की दया से, आधुनिक विज्ञान की दया से, पाश्चात्य लोगों की दया से ऐसी संस्कृति हमारे देश में प्रविष्ट है कि थोड़ा बहुत समय बचे तो न माई का समय न बाप का समय, बस पिक्चर में और वो टेलीविजन में बैठ के लड़के ऐसे ताकते रहते हैं जितना तुम भगवान को नहीं ताकते हो। सारे बच्चे उसमें बैठे, बच्चे पिक्चर देखने वाले, ये टेलीविजन देखने वाले बच्चे धर्म से ही नहीं गए, भगवान से ही नहीं गए, सच तो माता पिता से भी चले गए हैं, बेहाथ हो गए। पहले बच्चा दुखी होता तो माँ की गोद पकड़ता, कोई बात होती तो माँ से रोता, अब माँ की जरूरत नहीं, उसमें बैठ जाता है, वही उसके माँ है, वही उसका बाप है, वही उसका भगवान है। और जब टेलीविजन का शीशा टूटेगा तब जरूर रोएगा, लाने की बात करेगा, बाकी कहीं कोई चिंतन नाम की चीज नहीं है। तो देखो ये सम्मेलन आपको चिंतन की दिशा देना चाहता है। पहले भी मैंने बताया, कल पूज्य महाराज जी ने बताया था, यद्यपि जनता के आकर्षण के लिए जनता अधिक धर्म में जुड़े, जैसे पहले माता वगैरह दवा खिलानी होती थी तो शहद में दवा चटा देती, नहीं समझ में आया? शहद ही अकेले नहीं चटाना था, दूध अकेले नहीं पिलाना था, माँ अपने स्तन के दूध से पहले दवा खाने के लिए वो सूती सीपी हमने उन्हीं में खाई है। सीपी में माँ अपना दूध निचोड़कर उसी में दवा घोलकर हमारा मुंह करके ऐसे गले में डाल देती थी, दवा खा जाते थे। नहीं समझ में आया? ये सब विधि थी। तो ये गल्ला मंडी वाले भी यहाँ मेला लगाकर बीमार आदमियों को चाहा कि चलो आएंगे पिक्चर देखने, आएंगे मौत का कुआं देखने, आएंगे झूला झूलने, और बाजार में घूमते घूमते यदि सम्मेलन में बैठ जाएंगे तो एक दवा एक आध घूंट हम मुंह में डाल ही देंगे। हाँ, इसलिए इंतजाम किया है, पर कई बेईमान वहीं से वहीं लौट जाएंगे। तुम भी कम नहीं हो, तुम डार डार हम पात पात, तुम भी कम खिलाड़ी नहीं हो। और हम एक कहावत सुनते थे, गधा को नमक दे वो समझता है हमारी आंखें फोड़े दे। तो जिनको हमारे भाषण ज्यादा रूखे लगे समझो गधे ही आके बैठ गए हैं, इसलिए अच्छे नहीं लग रहे। जब जैसे ज्वर के जोड़ते भोजन की रुचि जाए, खाना अच्छा नहीं लगे, थाली रखी है खा ले, हम नहीं खाते, भूख होती तो तुम्हारे बाप खाते। ये जो मन नहीं लगता, ये कलयुग के कारण तुम्हारे मनों में पाप बैठे हैं, इसलिए ये कथा में मन नहीं लगता, नाच तमाशा गाना। तो यही जिंदगी रहेगी। घर में एक एक रंडी पाल लो, वही नौटंकियां रख लो, वही देखा करो। अब रखने की भी जरूरत नहीं, सब नौटंकियों से ज्यादा नंगा नाच टेलीविजन आपके घर में वो चैनलों में आता ही रहता है। इसलिए तुम चाहे भूल से यहाँ आ जाओ, धन्य है
उन बच्चे बच्चियों को जो आपके साथ अभी यहाँ आ गए हैं। नहीं तो बच्चे कहते मम्मी तुम चली जाओ, यज्ञ में तुम चली जाओ। कितनी संतोषी है, पर हमें मालूम है क्यों कहती हैं तुम चली जाओ, वहां हम नंगा नाच देखेंगे। चैनल खोलकर हम वो देखेंगे जो तुम्हारे सामने नहीं देखते। तुम चली जाओ हरिद्वार, तुम चले जाओ कुंभ में, 1 महीना गार्जियन चले जाएं तो हम छुट्टा हो जाएं उरई में घूमे का। जब खुशी से लड़का कहे ना कि चले जाओ तो समझ लेना दिमाग खराब है, सावधान रहना। नहीं तो बाप को कोई कहेगा पिताजी तुम चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे, हमारा मन न लगेगा। अब कहा तुम चले जाओ हमारा मन लग जाएगा, क्योंकि 10 जगह तो लगा पड़ा है, माँ बाप की जरूरत कहाँ है। और तब भी न समझो तो मरो। हमने 2 टूक बात कह दी। यदि बच्चों को ठीक रखना है और तुम्हें बच्चे माँ बाप को मानते रहें, माँ बाप से जुड़े रहें, और जब इस बाप से जुड़े न रहेंगे तो उस बाप से भी जुड़े नहीं रहेंगे। ये पिता लौकिक है, वो पारलौकिक है। ये नंबर 2 का पिता, वो नंबर 1 का। इसीलिए हम कभी कभी कहा करते हैं अब से 60 साल पहले किसी भी उरई की दुकान में यदि ये दिखवा दो, कहीं फोटो मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए तो हमारी गर्दन काटना। 60-70 साल पहले यदि ये लिखा हो किसी दुकान में शुद्ध देसी घी की दुकान, काहे नहीं लिखा था? तब कोई दूसरा घी ही नहीं था, एक ही घी का प्रचलन था, तो बस घी बिकता था देसी और शुद्ध। ये तो जब से मिलावट और बेईमानी का घी चला तब से शुद्ध उसको कहने लगे, नहीं तो घी बिकता था। तो असल में तो पिता एक ही था, पर जब से संसार में मूर्ख लोग आए और सब फर्जी बाप बन के बैठ गए, तब से उसका नाम परम पिता कहना पड़ा। जब तुम बाप बन गए पिता, तब कहते परम पिता। नहीं, काहे का परम पिता? पिता है, हम सबका पिता है, हम सबका मालिक है, वही तो है मालिक। और तो सब फर्जी हम वो। इस संपदा ईसावास से मिदग्गुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माग्रधा कश्चित् धनम। ये धन तुम्हारा नहीं है, ये सब भगवान का है, पर मालिक तुम बने बैठे हो। सब लोग कहते हैं सृष्टि भगवान की है, ऐसे ही झूठ बोलते रहते हो बड़े बेईमान। सब भगवान का नाम ले, लोग कहेंगे ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, वो बैलगाड़ी नहीं होती, उनका गाड़ी है। एक में हाथ लगा के पूछा कि ये क्या है, जिसमें बैल लग जाते हैं ना आगे, उसमें हाथ लगा के पूछा ये क्या है, कहते हैं जुआ। एक नीचे जिस पर बैठ जाते हो उसमें हाथ लगा के पूछा ये क्या है, तो कहते पटरी, पटेली, क्या जो भी बोलते हो। ऐसे लंबी लंबी जो लकड़ी लगी थी जिसमें वो जड़ी थी, उन्होंने कहा ये बांगर है, फरी है, ऐसे नाम रखा। ऐसे जो ऊपर बांस, नीचे उसको कसने वाली को हाथ लगाया रस्सी, उनका गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहते थे, पूछा तो गायब। ऐसे ही तुम्हारी बात हम पूछते हैं, सब भगवान का, सब भगवान का। अलग अलग जब पूछा कि ये किसका, एक कहावत बड़ी विचित्र है। एक महात्मा बड़े वेदांती थे और उस समय मुसलमानों का राज्य था। मुसलमानों के राज्य में अनल हक, मैं खुद खुदा हूं, ये नहीं कोई कह सकता था, तुरंत फांसी। तो एक मनचला बाबा फकीर होगा कोई वेदांती, उसने जाकर सोनार को कह दिया कि खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो, खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। सोनार ने अंगूठी तो बनाना शुरू किया, परंतु जाकर बादशाह को कह दिया कि ये तो खुदा की तौहीन करता है, खुद खुदा कहता है, अपने को खुदा कहता है और कहता है खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। बादशाह ने बुलवाया, सभा लगी, क्यों? तुमने खुदा की तौहीन की, तुमने
ये कहा खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। कह हाँ जहां पनाह, हाँ इस मुल्क के मालिक, हाँ यहाँ के बादशाह, मैंने कहा जरूर है। कहन क्यों कहा तुमको फांसी लगा दी जाएगी? कहने लगे फांसी लगा दो पर मेरी बात सुन लो। उन्होंने पूछा, सबसे शुरुआत की कि ये सूर्य चांद किसके हैं? तुम्हारे ना? कह नहीं मेरे नहीं है, ये सूर्य चांद परमात्मा के, खुदा के हैं। कहन ये नदियां किसकी हैं? कहन खुदा की हैं। कहन ये पेड़ किसके हैं? कहन खुदा के हैं। उनका सारी कायनात सृष्टि किसकी है? कहन खुदा की है। तो कहने लगे ये उंगली तेरे बाप की है? ये उंगली तेरे बाप की है क्या? ये भी खुदा की है। इसलिए मैंने कहा यहां मैंने खुदा की तौहीन नहीं की, खुदा का सम्मान किया है। तुम बेईमान हो, कुछ अपना बनाते हो, कुछ पराया बनाते हो, तुम बेईमान हो। मैंने तो यही तो कहा है खुदा की है, यही मैं कहना चाहता हूं। यूं तो तुम चिल्लाते हो खुदा की, परमात्मा की। पूछू ये बच्चा ये मेरा, ये पति तुम्हारा, ये मकान मेरा, वो मकान उसका, ये उरई उनकी, ये फलाने का। तो भगवान का क्या है फिर? ये जमीन तुम्हारी, ये खेत तुम्हारा, ये पेड़ तुम्हारे, ये तालाब तुम्हारा, तो भगवान का बचा क्या? तुमने तो सब बांट लिया, सारी खुदाई बुतों ने लूट ली। अब खुदा के पास में रखा ही क्या है? कब्जा तो तुमने सब जगह कर रखा है, भगवान का छोड़ा ही क्या? परंतु ज्ञानी कहता है ये देह भी परमात्मा का है, ये इंद्रियां भी परमात्मा की हैं, ये मन भी परमात्मा का है। एक संत तो वैष्णव जब खाते थे तो कभी कभी कहते थे आज खीर बनाओ, हमारे भगवान खीर खाएंगे। तो भगवान को सर्वत्र देखना, अंतर बाहर देखना, ये नास्तिकता नहीं है, बहुत उच्च धारणा है, परंतु धीरे धीरे समझ में आएगी। पर अभी मैंने जो बात उठाई थी कि ये शरीर ये पैदा हुआ मर जाएगा, इसमें बचपन में भी यही जीव रहता था। जब शरीर जवान हुआ, जवान देह में भी वही जीव रह रहा है और उसे बचपन की भी याद है, जवानी की भी याद। अब बुढ़ापा आ गया, वही जीव कहता है पहले हम पढ़ा करते थे, पहले हम दुकान करते थे, पहले हम चलने में ऐसे थे, ये कर लेते थे। अब शरीर का स्मरण जो मर गया चला गया उसे नहीं है, जो वही है उसे है। अब ये जीव वही है और यही देह छोड़कर दूसरा देह धारण कर लेता है। भगवान ने यही कहा। अब इसके पीछे एक और राम है, अंतर्यामी है, जो जग जाने को जानता है, फिर सो जाने को जानता है। उसने जगना देखा, जग करके तो बचपन देखा, जग कर ही जवानी देखी, जग कर ही बुढ़ापा देखा और जगने में ही मौत देखी और चले गए। परंतु जगना किसने देखा, स्वप्ना किसने देखा? जगने भर में जो देखा ये सारा संसार एक अवस्था में आ गया। केवल जागृत अवस्था में बचपन, जागृत अवस्था में जवानी। आपने क्या गहरी नींद में जवानी देखी? क्या गहरी नींद में बचपन देखा? क्या गहरी नींद में मौत देखी? जो भी देखा तुमने जागृत में, तो ये जागृत में जगत देखा, पर जागृत में जगत देखा और तुमने जागृत भी देखा और जगत भी, तुमने स्वप्ना भी देखा और तुम्हारे रहते सुसुप्ति भी हुई। तुम कौन हो? जागृत स्वप्न सुसुप्ति इनका प्रकाशक कौन है? जिसके रहते जागृत हुआ और चला गया, जिसके रहते स्वप्न हुए और चले गए, जिसके स्वप्ने न गए हो, परमानेंट हो, बताए। ये तो ऐसे जैसे मिट्टी को एक गोली ली, चपटी कर दी तो चपटा, फिर लंबी कर दी तो चपटापन गया, लंबापन आ गया, और लंबेपन को फिर गोला कर दिया तो गोलाई हुई, लंबापन चला गया। तो चला गई अवस्था, जो नहीं गई वो मिट्टी, जो वही है वो मिट्टी। ऐसे ही स्वप्न गया, सुषुप्ति गई, जागृत गया, साक्षी कभी नहीं गया। इसलिए साक्षी ही देव है वास्तव में। इसलिए वेद कहता है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये बहुदेववादी हैं, कल पूज्य स्वामी जी महाराज भी कह रहे थे हम बहुदेववादी नहीं हैं,
हम बहुत देवताओं के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति मानते हैं, जिसमें जितना दिव्यत्व है, और संत हैं, महात्मा हैं, शैतान हैं, अवतार हैं, देवी देवता हैं। परंतु एक बात वेद की सुन लो, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ऐसा मंत्र है। अब एक बात कहकर समाप्त कर रहे हैं। आप देखो, ये भगवान का विधान है। हम कल परसों ये भी बता रहे थे, कई जगह सनातन धर्म, आर्य समाज, वेदांत में बहुत मतभेद हैं, परंतु मेरी समझ में कहीं मतभेद नहीं है। मैं तो एक ही बात बताता हूं कि हम चाहे मूर्ति पूजा करें, हम उपासना के जगह कितनी बना लें, पर उपास्य हमारा एक ही है। अवतार की दृष्टि से भी विभिन्नता मानते हुए भी भगवान एक ही समय समय पर अवतार लेते हैं। दुराग्रह भी देख लें, आग्रह भी देख लें, एकता भी देख लें। देखो, गोस्वामी जी इष्ट की दृष्टि से कृष्ण को नमन नहीं करते, जरा ध्यान दो, परंतु वो जानते हैं कि है भगवान। वो व्यवहार के लिए, उपासना के लिए, राष्ट्र के लिए कृष्ण जैसा गोपियों के साथ नाचने वाला, चोरी कर लेने वाला, झूठ बोल लेने वाला, क्योंकि लोग उनका अनुकरण करके गड़बड़ करेंगे, इसीलिए हमारे यहाँ अवतारों में दो बातें कहते हैं। वो लीला पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। गोस्वामी जी मर्यादा पुरुषोत्तम के उपासक हैं, भगवान होते हुए भी। जैसे भगवान बुद्ध अवतार हैं, पर हम लोग अवतार होते हुए उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने नास्तिकता पर जोर दिया। इसी बात को फिर समझें तो कृष्ण भगवान का व्यवहारिक जीवन लीला प्रधान होने से गोस्वामी जी नकार रहे हैं, और कहते क्या है, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ। मैं जानता हूं कि वही हो जो मेरे इष्ट हैं, हो वही, पर कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। ये हमारा जो आग्रह है व्यवहारिक है, पारमार्थिक दृष्टि से कृष्ण भगवान में और राम में कोई भेद नहीं है। इसलिए और भी बता दूं, मैंने अभी कहा था भगवान शिव की उपासना करते में भी हम लोग जब वंदना करते हैं, गोस्वामी जी के शब्दों में नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। अब देखो, प्रतिमा गोल रखी हुई, पर हम कह क्या रहे, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश बासम भजे हम। अब बताओ, हम मूर्ति पूजक हैं? मूर्ति रख करके भी जब वेद के अनुसार ही हम उनको स्वीकार करते हैं, तो हम पढ़ने के लिए, उपासना के लिए विग्रह रखकर भी हम उसी परब्रह्म की उपासना करते हैं। कौन हमें पुजारी कह सकता है कि हम केवल मूर्ति के उपासक हैं? यदि केवल मूर्ति के होते तो इतने बड़े हैं, इतने मोटे हैं, इतने कठोर हैं, इतने लंबे हैं, ये क्यों कहते विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम? इसलिए वेद जो है, जैसा वेद परमात्मा को मानता है, गोस्वामी जी उसी तरह मानते हुए भी आराधना के लिए, ये आराध्य है, अर्चना अवतार है। अर्चना के लिए इसकी आवश्यकता है, उपासना के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए इसी उपासना के द्वारा सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरी उर्गात। इसी तरह उपासना करते करते श्री विग्रह के द्वारा अपने अंतःकरण को सरस बना लेंगे। जो सरस आपका चित्त वेदांत से नहीं होता, भक्ति उपासना से चित्त सरस होकर वही ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा जो वेदांत से होता है। तभी गोस्वामी जी के शब्दों में ज्ञान का खंडन नहीं, बल्कि वो ये कहते हैं भगति करति बिन यतन प्रयासा संसति मूल अविद्या नासा। अर्थात जो अज्ञान के नाश के लिए, चित्त की चंचलता खत्म करने के लिए, जीवन को रसमय बनाने के लिए, जिस अज्ञान अविद्या का नाश करने के लिए आपको बहुत यतन करना पड़ेगा, वो यतन नहीं करना पड़ेगा,
भक्ति के द्वारा ज्ञान आसान हो जाएगा, ऐसा लगता है। और दूसरा ये भी है कि यदि हृदय में भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान टिकेगा नहीं, वो दीपक बुझेगा। इसलिए भक्ति के द्वारा चलकर वो ज्ञान मणि हो जाता है, अखंड हो जाता है, फिर बुझता नहीं है। इसलिए न मुझे खंडन लगता है, न मुझे मतभेद लगता है, मुझे तो एक ही सत्य सभी हमारे ऋषियों ने कहा है, ऐसा लगता है। आप सबसे निवेदन है कि उसी परम सत्य को जानने के लिए मानव जीवन पाया है। खाना पीना तो पशु पक्षी की योनियों में होता है। ये कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य करें। और इस यज्ञ में आपकी आहुति, इस यज्ञ में आपके अर्थ की भी, अर्थ का पवित्र, देखो अर्थ देने से पवित्र होता है। ये इंद्रियां कथा सुनने से पवित्र होती हैं, मन प्रभु स्मरण से पवित्र होता है। इसलिए आप अपने धन को, अपनी कमाई को भी पवित्र करें। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ।